नमस्कार, बायोलॉजी के बेस्ट टीचिंग चैनल बायोस्टीच में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे परमानेंट मेथड के बारे में जिसकी सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है और इसको आप एज ए परमानेंट मेथड लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। 2 years, 3 years, 6 years, जितने लॉन्ग चाहे उतने लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। एंड यू कैन क्विक रिटर्न टू फर्टिलिटी वेन एवर यू वांट। जब भी आप प्रेग्नेंट होना चाहे आप इसका इस्तेमाल छोड़ सकते हैं। इसको टेम्परेरी मेथड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या फायदा है, इसको परमानेंट मेथड की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको टेम्परेरी मेथड की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। एंड सबसे खास बात, नो रिस्क ऑफ मिसप्लेसमेंट लाइक डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स। जिस तरह से सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम्स मिसप्लेस हो जाते थे, जगह से हट जाते थे सेक्सुअल ड्राइव के दौरान, ऐसा कोई रिस्क नहीं है इसमें। एंड नो रिस्क लाइक कॉन्डोम्स की तरह इसमें लीकेज के भी चांस नहीं है। और क्या रिस्क नहीं है इसमें? नो नीड टू मेंटेन रेगुलरिटी लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह आपको इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक पिल किसी दिन भूल गए, छूट गई तो मामला गड़बड़ हो गया, ऐसा भी रिस्क नहीं है इसके अंदर। तो आपके अंदर उत्सुकता जग गई होगी कि आखिर ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो माय फ्रेंड, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। हम आज डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये ऐसा ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो 100% सक्सेसफुल है। इसकी सक्सेस रेट 99.9% है, ऑलमोस्ट लगभग 100% ही है इसकी सक्सेस रेट। तो ये सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। माय फ्रेंड्स, आप जरूर जानना चाहेंगे व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। लेट्स नो देम। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स आर लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल ऑप्शन फॉर फीमेल्स। फीमेल के लिए ये लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाने वाला बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है। इससे आप लंबे समय तक के लिए अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, जितना चाहे उतने लंबे समय तक के लिए। 1 year, 2 years, 4 years, जितना चाहे, जितनी आपकी इच्छा हो उतने लंबे समय तक के लिए आप बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स को। और क्या है इसके बारे में? कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स इज ए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स जो होता है वो एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की रॉड होती है, जैसे कि मैच स्टिक होती है, माचिस की तीली होती है ना, उसी तरह से ये कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स का शेप एंड साइज होता है मैच स्टिक की तरह। ठीक है, समझ में आया आपको? इट इज प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म। अपर आर्म के नीचे स्किन में इसको इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है। Contraceptive implants contain a hormone called progestin. Contraceptive implants में एक हार्मोन होता है जिसको प्रोजेस्टिन कहते हैं। प्रोजेस्टिन इज ए सिंथेसाइज्ड हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है, उसी का ये सिंथेसाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है। प्रोजेस्टिन एक सिंथेसाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, तो ये इसके अंदर प्रोजेस्टिन भरा हुआ होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स आर रेडियो ओपेक। ये कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट जो होते हैं रेडियो ओपेक होते हैं। रेडियो ओपेक का मतलब होता है कि एक्सरे द्वारा इसकी लोकेशन पता लगाई जा सकती है कि ये बॉडी में कहां पर, किस लोकेशन पर इसको इम्प्लांट किया गया है, ताकि रिमूवल के समय जब इसको निकाला जाता है उस समय इसकी लोकेशन की सही जानकारी हो सके। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स आर रेडियो ओपेक एंड कैन बी सीन इन एक्सरेज, हेंस यूजफुल टू आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ इम्प्लांट। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आया व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। ठीक है,
तो आइए अब हम देखते हैं व्हाट डज कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स डू। आखिर कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स करते क्या हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। Contraceptive implants releases low and steady dose of progestin hormone in the blood stream। ब्लड स्ट्रीम में ये प्रोजेस्टिन हार्मोन रिलीज करते हैं। अपर आर्म में कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स फिक्स किया जाता है, उसके बाद ये क्या करता है, स्लोली एक फिक्स अमाउंट में, फिक्स डोज में ब्लड स्ट्रीम में डेली प्रोजेस्टिन हार्मोन को रिलीज करता रहता है। ये प्रोजेस्टिन हार्मोन आखिर करता क्या है, दिस प्रोजेस्टिन हार्मोन थिकनेस द सर्वाइकल म्यूकस। ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, सर्विक्स में जो म्यूकस भरा होता है उसको और थिक कर देता है। इससे क्या होता है, thus prevent the entry of sperm in the uterus। इससे क्या, स्पर्म जब भी आता है उसको यूट्रस में जाने की एंट्री नहीं मिल पाती है, ठीक है, वो वहीं पर हॉस्टाइल हो जाता है। स्पर्म क्या वहीं पर रुक जाता है, जब वहीं पर रुक जाएगा तो उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी, वहीं पर डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टिन हार्मोन सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, जिससे स्पर्म को यूट्रस में एंट्री नहीं मिल पाती है। जब एंट्री नहीं मिलेगी तो वो एग से जाकर फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, जब फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो फिर जायगोट नहीं बनेगा और प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं होगी, ठीक है। और ये प्रोजेस्टिन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टिन हार्मोन also thin the endometrial lining to avoid chances of implantation। ठीक है, क्या होता है कि ये जो प्रोजेस्टिन हार्मोन है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है उसको भी थिन कर देता है, ठीक है, थिन कर देता है, पतला कर देता है। जब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिन हो जाती है तो अगर स्पर्म पहुंच भी गया किसी वजह से, ठीक है, और उसने एग से फर्टिलाइजेशन भी कर लिया, तो फिर फर्टिलाइज एग इम्प्लांट कहाँ होगा, वो होता है एंडोमेट्रियल वॉल पर, ठीक है। कहां पर इम्प्लांट होता है, एंडोमेट्रियल वॉल पर, एंडोमेट्रियल लाइनिंग पर। तो ये प्रोजेस्टेरोन ऑलरेडी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिन कर देता है। जब ये लाइनिंग थिन हो जाएगी तो इम्प्लांट होने की जो फर्टिलाइज्ड एग है वो वहां पर इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, उसको इम्प्लांट होने का स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के बाहर निकल जाएगा और वेजाइना से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इम्प्लांटेशन नहीं होने देता ये प्रोजेस्टिन। और क्या करता है ये प्रोजेस्टिन हार्मोन, ये प्रोजेस्टिन हार्मोन ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देता है, ओव्यूलेशन नहीं होने देता है, फॉलिकल से एग निकलने नहीं देता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं होती है इसका मतलब एग नहीं निकलेगा, और जब एग रिलीज नहीं होगा ओवरी से तो क्या होगा, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, इनहेंसेस फ्रीडम फ्रॉम बीइंग प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट होने के झंझट से छुटकारा मिल जाता है, फ्रीडम मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे काम ये कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स करते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो गए कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स के। लेकिन हमें कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट ही कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्यों अपनाना चाहिए, तो आइए हम देख लेते हैं कि why should we choose contraceptive implants as a contraception method, ठीक है। why are they necessary, ये ही क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो ये क्यों आवश्यक है, देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स जो होते हैं दे प्रोवाइड इफेक्टिव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन अप टू 3 years। ये 3 years तक तो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करा ही देते हैं एक बार इस्तेमाल करने में, ठीक है। एक बार इम्प्लांट आपने करा लिया तो 3 साल तक की छुट्टी, 3 साल तक कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। दे प्रोवाइड इफेक्टिव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन मिनिमम अप टू 3 years, ठीक है। दे कैन बी रिमूव्ड और रिप्लेस्ड एट एवरी 3 years पीरियड, एवरी 3 year के पीरियड में इसको आप कभी भी रिमूव करा सकते हैं या रिप्लेस करा सकते हैं, ठीक है। 3 years जब कंप्लीट हो गए तो आप रिमूव करा लीजिए, नया इम्प्लांट करवा लीजिए, ठीक है। तो फिर 3 साल तक के लिए आपको मोहलत मिल जाती है, प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल जाता है। और क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम टू क्विक रिटर्न फर्टिलिटी।
फर्टिलिटी को तुरंत वापस पाने के लिए इन कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स को आप कभी भी रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि मुझे प्रेग्नेंट होना है तो आप इसको कभी भी रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, एट एनी टाइम। दिस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड डज नॉट इंटरप्ट इन सेक्सुअल ड्राइव। ये जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है ना, ये सेक्सुअल ड्राइव में इंटरप्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसको आर्म में इम्प्लांट किया गया है। ठीक है, डायफ्राम या सर्वाइकल कैप की तरह, ठीक है, या कॉन्डोम की तरह ये मिसप्लेस नहीं होता कि एक बार लगा लिया, हिल गया, डुल गया, अपनी जगह से खिसक गया और प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो गई। तो ये सेक्सुअल ड्राइव में इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं करता ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, इसलिए ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बेस्ट है। ठीक है, इट कंटेन्स नो एस्ट्रोजन। इस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में एस्ट्रोजन नहीं होता। जिस तरह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एस्ट्रोजन भी मिला होता है प्रोजेस्टेरोन के साथ, इसमें एस्ट्रोजन नहीं होता है। एस्ट्रोजन न होने से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। ठीक है, तो आपको 5 डेज की ब्लीडिंग की भी चिंता नहीं रहती है। नो वरी अबाउट 5 डेज ऑफ ब्लीडिंग। तो इसमें सेक्सुअल प्लेजर भी आपको 5 डेज का और मिल जाता है, इसलिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट है। ठीक है, अब किन फीमेल्स को ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल नहीं करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। विच फीमेल्स शुड नॉट यूज दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, ऑल्दो दी कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स आर एप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स हैं वो सभी के लिए सुटेबल होते हैं, सभी के लिए सही होते हैं, मगर ऐसी फीमेल को ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए विच हैव एलर्जीज टू प्रोजेस्टिन। सिंथेसाइज जो प्रोजेस्टेरोन होता है, जिसको प्रोजेस्टिन कहते हैं, प्रोजेस्टिन से अगर किसी को फीमेल को एलर्जी है तो उसको ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और किसको नहीं करना चाहिए? विच हैव हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक। ऐसी फीमेल जिनको माइनर हार्ट स्ट्रोक या मेजर हार्ट अटैक पहले आ चुका है, ऐसी कोई हिस्ट्री है उनकी, ठीक है, तो उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, और किसको? हैव हैड सीरियस ब्लड क्लॉट्स, जिनकी बॉडी में कभी भी नसों में रक्त का थक्का जम चुका है, ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है जिनको सीरियस, उनको ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के साइड इफेक्ट होते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग कर सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है इनसे। ठीक है, हैव लीवर डिजीज, ऐसी फीमेल जिनको लीवर डिजीज है, ठीक है, जॉइंटिस वगैरह है जिनको, उनको बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हैव हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है या सिम्टम रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उनको ये कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया विच आर द फीमेल्स who should not use these contraceptive implants। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं कि how does contraceptive implant done। देखिए, जिस फीमेल को भी contraceptive implants होना है उसको क्या किया जाएगा? फीमेल will lie on her back, उसको सीधा लिटा दिया जाएगा पीठ के बल, और क्या होगा? the arm which will receive the implant, जिस आर्म पर इम्प्लांट होना है उस आर्म को क्या किया जाएगा? बेंड कर दिया जाएगा एल्बो से, कोहनी से इसको बेंड करके हेड के पास इस तरह की पोजीशन में रख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा? डॉक्टर विल लोकेट द प्लेस ऑफ अपर आर्म वेयर द इम्प्लांट हैज टू बी डन। अपर आर्म का ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के बीच का प्लेस जो ग्रूव होती है, उस प्लेस को डॉक्टर एग्जामिन करेगा जहां पर इम्प्लांट किया जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इंजेक्टेड ए लोकल एनेस्थेटिक टू नम द आर्म, एक लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाएगा जिससे आर्म नम हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यूज्ड एन एप्लीकेटर टू इंसर्ट द डिवाइस अंडर द स्किन, इसके बाद एक एप्लीकेटर इस्तेमाल किया जाता है जिससे इस कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट को स्किन के अंदर इंजेक्ट किया कर दिया जाता है। ठीक है, इसको ज्यादा डीपली इंजेक्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसका रिमूवल होता है, इसको जब निकाला जाता है, ठीक है, तो ये निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको
केवल स्किन के नीचे ही इंजेक्ट किया जाता है, जहां से इसको फील किया जा सके। ठीक है, समझ में आया आपको कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट किस तरह से किया जाता है। अब आइए हम देख लेते हैं व्हाट आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स के, आइए अब हम देख लेते हैं। जिस फीमेल ने भी कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट कराया है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट कराने के बाद उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकता है, एब्डोमिनल और बैक पेन हो सकता है, या तो पेट में दर्द हो सकता है या बैक पेन हो सकता है, पीठ में दर्द रह सकता है। और क्या हो सकता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। ठीक है, ये साइड इफेक्ट है किसका, प्रोजेस्टिन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो सिंथेसाइज्ड फॉर्म में दिया जा रहा है, वो क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देता है। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टिन जो होता है वो GnRH इनहिबिटर का काम करता है। प्रोजेस्टिन एक्ट एज GnRH इनहिबिटर। तो GnRH क्या करेगा, LH और FSH हार्मोन जो मेंस्ट्रुअल को रेगुलेट करते हैं उनको नहीं निकलने देता है। ठीक है, जब वो LH और FSH नहीं निकलते तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन का असर होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। और क्या होगा, डिक्रीज सेक्स ड्राइव, सेक्स ड्राइव में कमी आ सकती है। क्यों, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, तो सेक्स ड्राइव में किसी किसी को कमी आ सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, हेडेक रह सकता है, सिर दर्द रह सकता है। ठीक है, मूड स्विंग और डिप्रेशन, मूड स्विंग हो सकता है, मूड चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में रह सकती है फीमेल, ये साइड इफेक्ट है। और क्या, नोजिया रह सकती है, उसको हमेशा वॉमिटिंग फील हो सकती है, उल्टी जैसी हमेशा लगती रह सकती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स थे कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स के। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।